तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन आर्मी के जितने भी लाल हैं। आई नो ज़बरदस्त तरीके से फॉर्म फिलिंग चल रही है और बिल्कुल सावधानी का पूरा ख्याल रखना है। फॉर्म भरते समय हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनवा दिया था जिसमें आपको फॉर्म भरते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर्म भरने के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न भी जहन में होते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि सर आखिर हाइट क्या रिक्वायर्ड है। आज स्पेशली मैं अग्निवीर स्पेशल लेके यहाँ पे हाजिर हूँ आपके सामने। मतलब इसके अंतर्गत मैं जीडी, टेक, क्लर्क और ट्रेड्समैन और WMP को कवर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मैं क्रमशः सिपाही फार्मा, नर्सिंग, रिलीजियस टीचर की भी वैकेंसीज़ को लेकर बात करूंगा जो कि परमानेंट कैटेगरी में आती हैं। तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को हम क्रमवार तरीके से डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो अब लगातार आर्मी वाले जितने भी बच्चे आश्वस्त हो जाएं बेटा, एक स्पेशल वीडियो लेके मैं कोशिश करूंगा डेली आपके सामने हाजिर हूं और उसमें डिटेल में आपके सिलेबस को लेके, स्ट्रैटेजी को लेकर के, क्योंकि 22 अप्रैल के आसपास एग्ज़ाम शेड्यूल है। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो नेक्स्ट 2 महीने की जर्नी हो बहुत खूबसूरत हो और एक ऐसी तैयारी इस बार आप करें बेटा कि श्योर शॉर्ट सक्सेस पाएँ। और मैंने तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वादा कर ही दिया है कि मेजर कल सी क्लासेस से जुड़ने वाला हर इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे को 100% गारंटीड सिलेक्शन मिलेगा। रिटर्न से लेके, फिजिकल से लेके, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इस बार ध्यान रखना है और मेडिकल तक हर जर्नी में हम आपके साथ होंगे और फाइनल आपको फ़ौज का हिस्सा बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो बहुत खास है, शुरू करते हैं। और आर्मी भर्ती 2024 की बात हो रही है। हाइट को लेकर बड़ा डिबेट, बड़ा डिस्कशन है। तो चलिए आज सभी एरोज़ की क्रमशः हम यहाँ हाइट को लेकर डिस्कशन करेंगे। वैसे मोटा मोटा क्लैरिटी है बच्चों को, लेकिन जानना चाहिए। टोटल जैसे आपको पता ही है कि 13 जो है आपके रिक्रूटिंग हेडक्वार्टर्स हैं अक्रॉस द इंडिया, जिसमें 72 आपके AROs हैं। एंड हाइट क्राइटेरिया आर द डिफरेंट फॉर द AROs कमिंग इन द ऑल रिक्रूटमेंट हेडक्वार्टर। बिल्कुल हाइट का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी दूसरे ARO का पढ़ लिए, उस हिसाब से मान लिए कि हम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं। तो ऐसा नहीं बच्चा, अपने हर ARO के हाइट के क्राइटेरियाज हैं जिन पे आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम दानापुर की बात करेंगे। 5 AROs मेरे बिहार के जितने बच्चे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, फिक्स है। देख लो जीडी, टेक, ट्रेड्समैन 169 और क्लर्क का बेटा 162। तो ये दिमाग में एकदम फ्रीज कर लीजिए आप, ठीक है ना। बिहार का बच्चा, अब आज के बाद कंफ्यूज मत होना, इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं, 72 लोग 72 कहानी बताते हैं। कोई 170 बता देगा, कोई 178 बता देगा, कोई 171 बता देगा। नहीं, 169 नाप करा लो सही ढंग से। नाप भी बेवकूफ़ के यहाँ मत कराना, खुद से अच्छे से करके, ठीक है। और साथ ही साथ दानापुर ही जो है जेडारो में अगर हम बात करें जो है विमेन एंट्री की, तो बेसिकली उनका भी जो हाइट क्राइटेरिया रखा गया वो क्लर्क के बराबर ही रखा है, 162। लड़कियां कहीं की भी हैं, किसी भी जेडारो से बेटा आपका एंट्री है, ठीक है ना। 13 के 13 की बात कर रहा हूँ। आपका जो हाइट है बेटा वो 162 है। तो हमारा बिहार का जितना भी बिटिया है सबका हाइट बच्चा 162 सेंटीमीटर। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा, आप सब भी 162 है तो फॉर्म फिल करिए। WMP एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है बच्चा। बैंगलोर का भी क्लियर हो गया आपको, सबका अलग अलग है। फिर आते हैं लखनऊ में, यहाँ भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो जो बिहार का है वही लखनऊ का है, 169, ठीक है ना। जीडी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और क्लर्क और WMP यहाँ भी सेम ही है, 162 है, ठीक है ना। अब आज से कन्फ्यूजन जड़ से ख़त्म हो गई। यूपी बिहार वाले स्पेशल कन्फ्यूज़ रहते हैं। 169 हो गया बच्चा, और जितनी हमारी बच्चियाँ हैं उनका बेटा 162 हो गया और क्लर्क वालों का भी 162 हो गया। अब इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन ना है। बिहार यूपी स्पेशली मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बैंगलोर वालों को तो अलग अलग था ही, ठीक है ना। बाकी जो है आगरा मेरठ की बात कर लें स्पेशली जो है, ठीक है। अब इसमें भी देख लो, ARO वाराणसी, लखनऊ, अमेठी, बरेली सब कवर कर लेते हैं लखनऊ में। अब ARO आगरा में बात करें, आगरा मेरठ 2 लिए हैं, अब यहाँ बढ़ गया। अब जीडी, टेक, ट्रेड्समैन का 170 है, क्लर्क का यहाँ 162 है। मतलब यहाँ 1 सेंटीमीटर जो है ARO आगरा मेरठ में जो है बच्चा बढ़ गया आपका, ठीक है। इसी में बांट दिया गया है। तो अब यहाँ ये समझने का विषय है कि क्या WMP तो लखनऊ के अंतर्गत ही वो 162 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर ARO पिथौरागढ़, लैंसडाउन, अल्मोड़ा इसमें ही बांटे। अब देखो इसमें जीडी, टेक, टेक्निकल 163 हो गया। अब देख लो बच्चा यूपी वाले जिनका पिथौरागढ़, लैंसडाउन है और अल्मोड़ा आ रहा है, देख लो 163 आ रहा है। क्लर्क 162 है, विमेन तो वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बाकी आ जाते हैं अम्बाला वाले में, इसमें भी बड़ा टेंशन में रहते हैं बच्चे। तो क्लियर है, जीडी, टेक, ट्रेड्समैन 170 है और ये फिक्स है। बेसिकली रोहतक, हिसार और चरखी दादरी इसमें रखे हुए हैं। बाकी इसमें भी चीज़ें बदल जाती हैं। लड़कियों का वही यहाँ पे भी है, 162 और क्लर्क 162 है। बाकी ARO पालमपुर, शिमला, हमीरपुर, मंडी यहाँ 163 कर दिए। क्लर्क का 162, लड़कियाँ 162। यहाँ देखो 163 हो गया, 170 से कितना पहुँच गया बच्चा, 163 पहुँच गया। तो यही है जो आपको जानना है। चेन्नई वाले में भी बता दूँ 166 हो गया जीडी, ट्रेड्समैन का, क्लर्क का 162 है, टेक्निकल 165 है, विमेन भी जो है 162 ही है। जबलपुर की बात कर लें बच्चों तो जीडी, ट्रेड्समैन 165 है, क्लर्क 162 है और आपका आर्मी टेक्निकल कितना भैया 167 है। विमेन यहाँ पे भी बच्चा 162 ही है। जलंधर की बात करें, जीडी, टेक, ट्रेड्समैन 170 है, क्लर्क 162 है, लड़कियों का भी 162 है। जम्मू कश्मीर की बात करें 163 दिए हैं जीडी, टेक और ट्रेड्समैन में, क्लर्क में 162 है, लड़कियों का भी वही है। कलकत्ता की बात कर लें 157,
162, मतलब सोच लीजिए इसमें पूरा कैटेगरी ही गिरा दी। 162 चला जाता है पूरा उस कैटेगरी में, जीडी क्लर्क टेक और ट्रेड्समैन में, और 157 के आसपास चला आता है इनका क्लर्क कैटेगरी में। बाकी पुणे की बात कर लें तो जीडी ट्रेड्समैन 168 है, क्लर्क 162 है और आर्मी टेक्निकल 167 है। यहाँ भी विमेन जो है 162 ही है। शिलोंग की बात कर लें, जीडी में 160 करे हैं, क्लर्क ट्रेड्समैन में भी 160 है, टेक्निकल में 157 हो गया। देखिए यहाँ काफ़ी गिरा दी एग्जैक्टली। और दिल्ली कैंट की बात कर ले, जीडी टेक ट्रेड्समैन 170 है, आर्मी क्लर्क 162 है और लड़कियों का भी 162 ही यहाँ भी देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं आर्मी जीडी, स्पेशली होता ही है जो हमारा घूम है या जीआरडी कुरन घाट 157 सेंटीमीटर मांगा है, जो कि गोरखा रेजिमेंट एक तरीके से आप इसको कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब फाइनली अगर हाइट मैच कर रही मेरे बच्चा तो फटाफट देख लो कौन सा एआरओ आपका है, कौन सा जेडआरओ आपका है बच्चा, और देखने के बाद फटाफट जाके फॉर्म अप्लाई करो। किसी तीसरे का मत सुना करो, अपना दिमाग नाक कान खोल के रखा करो। फिर उसके बाद बाकायदे फटाफट आइए। ऑफलाइन क्लासेस के लिए ज़बरदस्त व्यवस्था है, बेहतरीन टीचर्स हैं बेटा, बेस्ट टीम है पूरे इंडिया की रिटर्न की, जो आपको तैयारी कराएगी 50 में 50 आप मारेंगे। जीडी में भी, टेक्निकल में भी, क्लर्क में भी, और साथ ही साथ ट्रेड्समैन और WMP में भी। बढ़िया हॉस्टल भी दे देंगे बच्चा यहाँ पे, फिजिकल भी ग्राउंड बढ़िया है बच्चा, पूरा अडेप्टेबिलिटी की भी तैयारी। और एक बार जो भी पैकेज ले लेंगे, ये आपका सस्ता पैकेज है टिल सिलेक्शन, मतलब इसमें रिटर्न भी कर देंगे, फिजिकल भी कर देंगे, आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी कर देंगे और मेडिकल गाइडेंस तक आपका ला देंगे। मतलब सारा चीज़ में मटेरियल वगैरह सब कुछ रहेगा। तो ऑफलाइन ज़बरदस्त बेस्ट टीम, बिल्कुल बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन टीचर, इंडिविजुअल फोकस के साथ। बस 50 से 50 लक्ष्य बनाना है, तभी MKC आना है। ठीक है, और इधर MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बाकी कॉल कर लीजिए 9696330033 पर। बच्चा ये कहना चाहता हूँ कि फॉर्म भरना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी एक अच्छी तैयारी का भी है। 2 महीने समय बचे हैं, बस यही कहना चाहता हूँ। MKC आने का मतलब है इस बार 100% सफलता लेना है। और सिपाही, फार्मा और नर्सिंग और RT के बच्चों को स्पेशली कहना चाहता हूँ, आपके ऊपर हमारा विशेष ध्यान है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जान लगा देंगे आपके बेस्ट रिजल्ट्स को लाने के लिए। बाकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।